से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये ट्रेनिंग बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है और आज के सेशन के बाद में हमारे बिजनेस में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदलाव आने वाला है। लेकिन इसके लिए मैं हरदम एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप तैयार हैं? अगर आज आप तैयार हैं तो आप यकीन मानिए कि आज की ट्रेनिंग के बाद में आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। बहुत सारे लोग आज इस पैनल पे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इस पैनल पे आने के बाद में प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग को ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को इस ट्रेनिंग का महत्व नहीं पता। मैं आपको थोड़ी सी बातें सिस्टमैटिक तरीके से बताना चाहूँगा। साथियों, आज इस सिस्टम के माध्यम से जितने भी लोग डायमंड बनते हैं और जितने भी लोग इस बिजनेस के माध्यम से बड़े मुकाम को हासिल करते हैं, वो इसी ट्रेनिंग की बदौलत क्या बोलते हैं सारी की सारी अचीवमेंट ली जाती है। दोस्तों, इस कोर ट्रेनिंग के बारे में कहा जाता है कि जो आदमी डायमंड होता है वो कोर होता है, जो कोर होता है वही डायमंड होता है। तो आज से पहले आपने बहुत सारी ट्रेनिंग अचीव की होगी, आपसे उससे पहले बहुत सारी ट्रेनिंग आपने ली होंगी। तो आज जो आपको कोर ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है, इस ट्रेनिंग के माध्यम से आज आपको इस बिजनेस में जो कहा जाता है कि यहाँ पे डायमंड बनना है और अपने सपनों को साकार करना है, एक रॉयल्टी अचीव करनी है और अपनी टीम में लगातार सही डुप्लीकेशन डालना है, तो ये कोर ट्रेनिंग के माध्यम से जो है ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल होती है। और दोस्तों, ये कोर ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहूंगा कि ये कोर ट्रेनिंग से ही आप सही डुप्लीकेशन पे जाते हो और कोर ही आदमी इस बिजनेस के माध्यम से डायमंड बनता है। लेकिन ये सारी की सारी बातें ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, लेकिन जैसा सिस्टम बोलता है, अपलाइन बोलता है, हम सारे के सारे लोग कलयुग के हनुमान हैं। आज सिर्फ मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगा कि कोर के क्या क्या स्टेप हैं और कोर बनने के क्या फायदे हैं और कोर बन के किस तरीके से बिजनेस के माध्यम से डायमंडशिप को हासिल किया जाता है। ये सारी की सारी बातें हम अगले 1 घंटे में एक दूसरे के साथ करेंगे। आप यकीन मानना, सिर्फ मैं याद दिलाऊंगा और आपको याद आता चला जाएगा और आपके अंदर एक नया जोश, जुनून और नई एनर्जी के साथ में आप बिजनेस करना शुरू हो जाओ। लेकिन इसमें कुछ कड़वी बातें भी रहेंगी और वो कड़वी बातें, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब हमारा ट्रीटमेंट करता है तो हमेशा दवाई कड़वी देता है। मीठी दवाई से कभी भी बीमारी ठीक नहीं होती। वैसे ही आज के सेशन में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको इस बात का एहसास दिलाएंगी कि कहाँ पे हमारा मिस्टेक हो रखा है, कहाँ पे हम टीम में गलती कर रहे हैं, कहाँ पे सारी चीजें हो रही हैं। तो साथियों, सारी की सारी चीजें आज हमारे साथ में जो है हमारे सामने आने वाली हैं। तो इस ट्रेनिंग को शुरुआत करने से पहले अगेन मैं आप लोगों का थैंक्स करता हूं और एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से इसका ट्रेनिंग का आगाज हम लोग करते हैं। आप तैयार हैं? वेरी गुड। चलिए, तो सबसे पहले साथियों मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक बार होता ही है कि दो मेंढक होते हैं, एक पतला और एक मोटा। अब पतला और मोटा मेंढक बड़ी अपने बचपन से अपनी जवानी के दिनों में लगातार खेलते कूदते हंसते गाते एक तालाब में रहा करते थे। और जब वो मेंढक हंसते गाते तालाब में रहा करते थे, दोनों का एक दिन विचार बना कि यार एक दिन तालाब से बाहर जाके जो सामने जंगल है, उस जंगल में जाके एक बार घूम के आते हैं कि वहां पे क्या बोलते हैं, कैसे लोग रहते हैं, वहां पे कौन रहता है, वहां पे क्या होता है। जब उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी आई, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क आया कि वहां पे क्या होता है, तो उन्होंने प्लानिंग करी और प्लानिंग करने के बाद में एक दिन डिसीजन लिया कि आज हम जाएंगे। पतला और मोटा दोनों मेंढक पानी से निकले और निकलने के बाद जंगल में चले गए। अब जंगल में जाने के बाद होता ये है, जंगल में जाने के बाद होता ये है कि सामने एक ग्वाला अपनी गाय से एक बाल्टी के अंदर दूध निकाल रहा था और सामने वो झोपड़ी में रहा करता था। उस झोपड़ी में रहते हुए उसने अपने गायें रखी हुई थी, दूध निकाल रहा था। तो दोनों मेंढक जब ये कहानी देखते हैं, सामने से देखते हैं कि यार ये व्यक्ति क्या कर रहा है, तो देखने के बाद में उनके मन में आता है कि यार इसने बाल्टी में क्या किया। तो वो ग्वाला दूध निकालने के बाद अपनी झोपड़ी के बाहर उस बकेट को, बाल्टी को रख देता है और उसके बाद खेतों में चला जाता है। और लेकिन पतला और मोटा मेंढक की सारी एक्टिविटी को देख रहा था और उनके मन में क्यूरियोसिटी डाली कि यार मैं जाके इस बाल्टी में देख के आता हूँ क्या है। अब उन्होंने देखा कि इस बाल्टी में जो है व्हाइट कलर का पानी है और वो दोनों ने जंप कर दिया। जंप करने के बाद बड़े खुश हुए। उन्होंने देखा कि यार हमने तो आज तक पानी देखा था, लेकिन ये जो है व्हाइट पानी हम पहली बार देख रहे हैं। और व्हाइट पानी देख रहे हैं, उसमें उन्होंने तैरना शुरू किया, बड़ी मस्ती करी एक दूसरे के साथ में।
जब मस्ती करने के बाद शाम का समय हुआ तो पतला और मेंढक जो है मोटे मेंढक को बोलने लगा कि भाई आज शाम हो चुकी है, अब हमें घर लौट जाना चाहिए। अब घर लौट जाना चाहिए, ये बात उन्होंने बोली। बोला बात तुम्हारी सही है, अब यहाँ से हमें घर लौट जाना चाहिए, हम यहाँ से चलते हैं और जो है अपने घर वापस चले जाते हैं। अब जैसे ही वो मेंढक वहां से निकलने की कोशिश करते हैं तो पानी की बजाय दूध थोड़ा गाढ़ा होता है, और दूध जो है गाढ़ा होने की बजाय उसके बाद उसमें चिकनाहट थी, और वो बहुत प्रयास करते हैं जंप मारने की, लेकिन वो बाल्टी से बाहर नहीं आ पाते। पतला मेंढक मोटा मेंढक दोनों जंप करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद भी वो पानी की वो दूध की जो बाल्टी थी उससे बाहर जंप नहीं कर पाए। उसके बाद उनके मन में विचार आया कि अब क्या किया जाए, घर तो जाना है, इससे कैसे निकला जाए। लेकिन साथियों, ये करते 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 एक समय ऐसा आया कि जो मोटा मेंढक था उसके अंदर एनर्जी खत्म हो गई। उसने सरेंडर कर दिया कि अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं थक चुका हूं, मैं हार चुका हूं, मैंने जितने प्रयास करने थे कर लिए। पतला मेंढक बोलता है एक बार और ट्राई करके दे। उस समय अगर हम लोग ट्राई करेंगे तो शायद कुछ हो जाए, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन साथियों, मोटे वाला मेंढक सरेंडर कर देता है, और सरेंडर करने के बाद में कुछ समय वो जब झटपटाना बंद कर देता है तो दूध की बाल्टी में वो डूब के उसकी जान चली जाती है। लेकिन पतले वाला मेंढक लगातार प्रयास करता रहता है, लगातार प्रयास करता रहता है, लगातार प्रयास करता रहता है। जब हुआ क्या, इतने सारे उसने जंप किए, इतने सारे उसने बाल्टी बाल्टी दूध की बाल्टी में हाथ पैर मारे। तो आपको देखा होगा जब दूध में काफी देर तक हाथ पैर मारते हैं तो दूध जम जाता है और दूध का मक्खन बन जाता है। और मक्खन बनने के बाद उसके ऊपर मक्खन की परत आ गई और हार्ड हो गया। हार्ड होने के बाद में उसने देखा कि दूध का जो चिकनावट थी वो भी खत्म हो गई है, और अब मैं जंप कर सकता हूँ। और वो जंप करके बाल्टी से बाहर आ जाता है। अब बाल्टी से बाहर आ जाता है और अपने पानी में वापस चला जाता है। और उसके बाद वो मेंढक अपनी लाइफ में अपने शादी करता है। शादी करने के बाद उसके बच्चे होते हैं और बच्चों का नाम रखता है मोटा मेंढक के नाम पे। और मोटे मेंढक के नाम पे जब बात रखता है तो वो अपने बच्चों को कहानी सुनाता है, जीवन भर कहानी सुनाता है कि मेरा एक दोस्त था और हम इस तरीके से ग्वाले की बाल्टी में, दूध वाली बाल्टी में चले गए, और वहां पे जाने के बाद हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन मोटे मेंढक ने हिम्मत हार दी। हिम्मत हारने के बाद में उसने हाथ पैर मारने छोड़ दिए और वो अपने जीवन से, अब उसका जीवन जो है खत्म हो गया। लेकिन मैंने लगातार प्रयास किया और मैं आज आपके सामने अपने जीवन को जी रहा हूँ। उसके बच्चों को वो मोटिवेट करता था, हमेशा वो कहानी सुनाता था। और कहानी सुनाता था तो एक बात जरूर बोलता था कि जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको तब तक काम करना पड़ता है जब तक आप सफल नहीं हो जाते। क्योंकि अंतिम चाबी ताला खोल सकती है, लेकिन अंतिम चाबी के लिए कंटिन्यू आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे। तो साथियों, इस कहानी का मोटो ये है कि आप भी इस बिजनेस में आए हैं, हम भी इस बिजनेस में आए थे, हजारों लोग इस बिजनेस में आए हैं। लेकिन जो हाथ पैर मारना बंद कर देते हैं, सिस्टम और अपलाइन को फॉलो करना बंद कर देते हैं, वो इस बिजनेस में डूब जाते हैं। लेकिन जो अपलाइन और सिस्टम को फॉलो करना और कंटिन्यू मार्केट में हाथ पैर मारना जारी रखते हैं, वो दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से डायमंड बनते हैं, डबल डायमंड बनते हैं, वीनस बनते हैं, मरकुरी बनते हैं, क्राउन बनते हैं, क्राउन इन्वेस्टर बनते हैं। और साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस कहानी के माध्यम से आपको भी ये मैसेज मिला होगा कि जब तक हम सफल नहीं हो जाते इस बिजनेस में, हम लगातार काम करेंगे और एक दिन इस बिजनेस के माध्यम से लास्ट स्टेप क्राउन इन्वेस्टर तक जो है अचीवमेंट लेके दिखाएंगे। क्या आप तैयार हैं? साथियों, सिस्टम हमें रास्ता बताता है। रास्ता कैसे है? देखिए, सबसे पहले कोर की डेफिनेशन क्या है, आपको साफ दिखाई दे रही है स्लाइड? क्लियर है गुरुजी, बिल्कुल कोर का क्लियर है। मतलब है कंटिन्यू, ऑर्गेनाइज, रेगुलर एफर्ट्स। आपको इस ट्रेनिंग का मोटो एक ही है कि कोर व्यक्ति होता है जो लगातार रिजल्ट के लिए लगातार एफर्ट्स करता रहता है और उस एफर्ट्स में ही उसके हाथ में एक दिन सफलता लग जाती है। साथियों, इस कोर की डेफिनेशन
आज हम देखेंगे कि कोर क्या होता है और कोर किस तरीके से जो है अचीवमेंट लेता है। सबसे पहले सेफ शॉप इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। आज ये स्टेडियम में आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग इस फंक्शन में गए भी होंगे। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति इस बिजनेस के माध्यम से कोर बनते हैं, इतने बड़े फंक्शन में हजारों लोगों के बीच में 30 से 35 हजार लोगों की गैदरिंग होती है, वहां पे उस कोर को वो सम्मान मिलता है जो आदमी अपने जीवन में कभी सोच भी नहीं सकता। पैसे, समय, सम्मान, सुरक्षा और रिकॉग्निशन की जो बात करते हैं, इस तरीके का रिकॉग्निशन सेफ शॉप हमें देती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो अपने डायमंड्स को इतना बड़ा रिकॉग्निशन देती है, इतने बड़े शो में रिकॉग्निशन देती है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का मौका देती है। तो साथियों, ये सारी की सारी सिलसिला कोर से शुरू होता है। आज हम देखते हैं कि कोर क्या क्या होता है। देखिए, कोर ट्रेनिंग, कोर के बारे में मैं बताना चाहूंगा। कोर बनने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। कोर जब हम इंटरेस्ट दिखाते हैं कि मुझे कोर बनना है, तो कोर से हमारी नॉलेज बढ़ती है। कोर हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। जो इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहता है, उसकी जिम्मेवारी है कि वो कोर बने, क्योंकि बिजनेस आपका है, आपके प्यार करने से चलेगा। तो ट्रेनिंग सिस्टम अपलाइन की जो गाइडलाइंस है, वो फॉलो आपको अपने लिए करनी पड़ेगी। अगर आप कोर बनने की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी खुद की है। हमेशा 3 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। पहला तरीका, जो मैं आपको हरदम, आपको भी पता है, थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, और अधिक पैसा कमाता है, और लीडर हमेशा लाखों करोड़ों अरबों रुपए में पैसा कमाता है। जो व्यक्ति इस बिजनेस में कोर बनना चाहते हैं, वो इस बात को अपने दिमाग में बिठाएं, कोर से आपकी शुरुआत होती है, वो अधिक पैसा कमाते हैं। और जब कोर आप बन जाते हो, तो आप लीडर की कैटेगरी में आ जाते हो। आपके नीचे कोर की डेवलपमेंट आपने लगातार की, और एक समय ऐसा आ जाता है कि आपके नीचे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जब कोर हो जाते हैं, तो आप एक लीडर की कैटेगरी में आ जाते हो। लीडर करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। लेकिन शुरुआत कहां से होती है? कोर से। आप इस बिजनेस के माध्यम से अपने आप को अगर कोर डुप्लीकेट कर दोगे, तो ऑटोमेटिक आपकी टीम में डुप्लीकेशन चलता चला जाएगा। कोर ही डायमंड बनते हैं। कोर ही डायमंडशिप की पहली सीढ़ी है। आपने देखा होगा इस बिजनेस में, जब आपको पहली बार प्लान दिखाया होगा, तो एक व्यक्ति आपके पास आया होगा, उसने आपको प्रेजेंटेशन दिखाया होगा, लेकिन आप यकीन माने, वो व्यक्ति आप ही की तरह ज्वाइन करके इस बिजनेस में आया था, लेकिन प्लान दिखाना उसने सीखा। वैसे ही कोर के स्टेप उसने सीखे, और तब जाके वो आपके साथ में। चलिए, तो डायमंड जब आदमी बनता है, कोर की पहली सीढ़ी उसको बोला जाता है। तो कोर व्यक्ति डायमंड होता है। डायमंड वही व्यक्ति बनते हैं जो कोर बनते हैं। अब कोर में जब आप किसी व्यक्ति को, किसी लीडर को देखते हो, और उस लीडर को जब आप देखते हो, तो आपको लगता है कि कितना शानदार प्लान लेता है, कितनी शानदार ट्रेनिंग लेते हैं, कितने शानदार तरीके से फॉलो करता है, कितने शानदार तरीके से ड्रेस कोड पहनता है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी कोर की होती है, और आपको अपनी अपलाइन से ये सारी की सारी देखने में आपके ऊपर एक पॉजिटिव व्यू जाता है, और आप अपनी अपलाइन को फॉलो करते हो, क्योंकि वो गुण है। वैसे ही दोस्तों, इस बिजनेस के माध्यम से जब आप कोर बन जाओगे, तो आपको लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब बिजनेस हमारा है, मेरे प्यार करने से चलेगा, तो ये कोर भी मुझे ही बनना पड़ेगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोर बनने के बाद ही आपको टूल का महत्व समझ में आएगा कि टूल क्या है, आजादी जीने की बुक का क्या महत्व है, ये आपको पता चलेगा। फोल्डर का क्या महत्व है, आपको पता चलेगा। लिस्ट बुक का क्या महत्व है, आपको पता चलेगा। आपको ट्रेनिंग का जो एंट्री पास आपको मिलता है, उसका महत्व आपको पता चलेगा। कोर बनने से ही आपकी लीडरशिप क्वालिटी लगातार निखरती चली जाती है। जब आप कोर बनते हैं, तो कोर बनने के बाद में आपके अंदर गुण आने शुरू हो जाएंगे, और आपकी प्रैक्टिस लगातार होती चली जाएगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपके बात करने का तरीका, आपका ड्रेस कोड, आपका लोगों के साथ बिहेव, आपका माइंड हमेशा कूल रहेगा। तो एक कोर बनने के बाद ये सारी की सारी क्वालिटी आपके अंदर आती चली जाएंगी। और मैंने आपको पहले भी बताया, आप सब लोग जानते भी हैं कि इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कि अपनी कुर्सी पे लगातार बने रहना। डायमंड बनना मुश्किल नहीं है, और कुर्सी पे बने रहने के लिए अगर आप कोर बन जाते हैं और कंटिन्यू सिस्टम और अपलाइन के माध्यम से एक्टिविटी करते रहते हैं, तो आपके नीचे सही डुप्लीकेशन होता चला जाता है। ये कोर के बेनिफिट्स हैं। अगर आप
कोर बन जाते हैं तो आपके लीडरशिप के गुण लगातार आपको आपके अंदर उभरते हुए नजर आएंगे और आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करेगी। आगे बढ़ते हैं। कोर बनने से आपकी अलग पहचान हो जाती है। जब आप कोर बनते हैं तो आपके अपलाइन को फोन करके बोलते हैं, सर आज इस हफ्ते मैंने 20 प्लान किए और 20 प्लान में से मैंने इस हफ्ते 6 लोगों को ज्वाइन करवाया, इतने बिजनेस वॉल्यूम मैंने भेज दिए, और आप जो है बड़े एक्साइटमेंट के साथ में जब ये रिपोर्टिंग अपनी अपलाइन को देते हो तो ये आपकी एक अलग पहचान बनती है। कोर को हमेशा इस बिजनेस के माध्यम से बोला जाता है, कोर को हमेशा हर फंक्शन में, हर ट्रेनिंग में एक अलग व्यवहार और अलग पहचान मिलती है, क्योंकि कोर बनने से ही ये बात तय हो जाती है कि वाकई इस बिजनेस में आप सीरियस हैं और आप डायमंड बनना चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि आप ट्रेनिंग में सुनते हैं, किसी भी व्यक्ति से जाके पूछो कि इस बिजनेस में आप करोड़पति बनना चाहते हैं, यस। इस बिजनेस में आप सपने पूरा करना चाहते हैं, यस। इस बिजनेस में आप टीम बनाना चाहते हैं, यस। लेकिन आप जब पूछोगे क्या आप कोर बनना चाहते हैं, अगर उस समय भी आपकी यस आती है तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सही बोल रहा हूँ सत्या सर? लेकिन इन सारी की सारी ड्रीम्स की बात जब आएगी, सफलता की जब बात आएगी तो हम यस बोलेंगे, लेकिन जब कोर बनने की बात आएगी तो उस समय हम क्यों किंतु परंतु के चक्कर में पड़ जाते हैं। कोर बनने से आपकी टीम में सही डुप्लीकेशन, आपका फाउंडेशन, आपकी नींव मजबूत रखी जाएगी। आपको हजारों लोग इस बिजनेस में मिलेंगे और आपको अभी भी कुछ पुराने लोग होंगे। बिजनेस आपका है, आपकी यू की पोजीशन से शुरू होता है और आपकी यू की पोजीशन में लेफ्ट राइट जो टीम काम कर रही है वो आपको देख रही है, आप उसके लीडर हो, आप उसके कर्ता धर्ता हो, आपके अंदर जो गुण हैं वो सारे के सारे गुण आपकी टीम में ट्रांसफर होने लगे। तो आपको अपने आप को प्रॉपर तरीके से सही कोर बना के काम करना पड़ेगा। आपकी मजबूत नींव आपको डायमंडशिप तक ले जाएगी। कोर बनने से आपको विजन मिलता है, क्योंकि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती। जब आप कोर बन जाते हैं, जब आप कोर बन जाते हैं तो आपके अंदर से एक वाइब्रेशन पैदा होती है, आपके अंदर एक नया जोश जुनून पैदा हो जाता है, आपका विजन क्लियर हो जाता है क्या मुझे डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं हरदम एक एग्जांपल दिया करता हूँ। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं तो वेजिटेरियन आदमी हूँ लेकिन मैं फिर भी एग्जांपल देता हूँ। जो लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, उनको मछली खाना पसंद है, तो जब मछली पकड़ना आपको आ गया, तो आप मछली पकड़ना आ गया तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जब आपका मन करेगा आप जाओगे, और इस बिजनेस के माध्यम से जैसे हम बोलते हैं कि हम जाएंगे मार्केट में, और जब हम कोर हैं तो किसी भी शहर में अपने बिजनेस को बिल्ड कर लें। लेकिन हम कोर नहीं है, अपलाइन के ऊपर डिपेंड है, सिल्वर बन गए हैं, गोल्ड बन गए हैं, पर्ल बन गए हैं, टोपाज बन गए हैं, रैंक हासिल कर लिया हमने, इस बिजनेस की सारी नॉलेज हमें है, लेकिन हम कोर नहीं है, क्योंकि जानने और मानने में फर्क है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारी टीम में आज ऐसे होंगे, आपकी टीम में भी ऐसे लोग होंगे जो कोर की सारी ट्रेनिंग मेरे से बेटर ले सकते हैं, मेरे से सारी की सारी चीजें मेरे से बेटर बता सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया जानने और मानने का फर्क है। मानने वाला व्यक्ति जो एक्टिविटी करेगा वो कोर प्रॉपर तरीके से माना जाएगा। उसके बाद कोर बनने से ही आपको सेफ शॉप की पावर पता चलेगी। जब आपको, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत फ्यूचर है, बहुत जबरदस्त अचीवमेंट आने वाला है, लेकिन अगर आपको इसकी ताकत जाननी है तो एक बार आप कोर बन के देखिए और लगातार 21 दिन कोर की जो क्वालिटी, आगे हम बात करेंगे कोर के क्या क्या एक्शन होते हैं, अगर आप 21 दिन कंटिन्यू अपनी आदत में इन चीजों को ले आते हैं तो आपकी आदत में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। फिर आपको पता चलेगा कि सेफ शॉप क्या है। आज से पहले हमें सिर्फ पार्ट टाइम बिजनेस करने का एक ऑप्शन लगता है बहुत सारे लोगों को। मुझे नहीं पता आपका क्या विजन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जिस दिन आप कोर बन जाओगे, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जाएगा कि यस, इस बिजनेस के माध्यम से 1 लाख रुपए का हफ्ते का चेक भी बनाया जा सकता है, 2 लाख का भी बनाया जा सकता है, 3 लाख का भी बनाया जा सकता है, 4 लाख रुपए हफ्ते का भी चेक बनाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए शुरुआत आपसे होगी, आपको कोर बनना पड़ेगा। कोर बनने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कोर बनने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? अगर आप लेफ्ट राइट में 40-40 कोर बनाते हैं और आप अपने लेफ्ट राइट में 1,000 बिजनेस वॉल्यूम वीकली सेल भेजते हैं,
तो आप देखिए यहाँ पे बताया गया है, हम फर्स्ट परचेज में, सिर्फ फर्स्ट परचेज की बात कर रहा हूँ मैं, हम 8 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। कोर की ताकत, आज आपकी टीम में अगर लेफ्ट राइट में कोर हैं, आप देख लीजिए आपकी सेल क्या जा रही है, और आप अपने आप को कोर डुप्लीकेट कर लीजिए। आज मैंने आपको बता दिया 40 कोर लेफ्ट में, 40 कोर राइट में, आप हफ्ते का इस बिजनेस के माध्यम से 2 लाख रुपए का चेक आपका बन जाए। और रीपरचेज करवाने के लिए तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करवाने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग में प्रमोट करना होता है। वो 2 लाख रुपए का जो चेक हमें रीपरचेज से मिलता है वो तो बोनस है, ऑटोमेटिक आ जाता है। ये कोर की ताकत है। कोर बनने के ये फायदे हैं। आपके लेफ्ट में और राइट में अगर 40-40 कोर बन जाते हैं, इस बात को मैं क्यों दोहरा रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि कोर की ताकत क्या है। आप जब कोर बन जाओगे, आपकी टीम में डुप्लीकेट कर दोगे, आपके लेफ्ट राइट में 40-40 कोर हो जाएंगे। आप देखिए सिर्फ 40-40 कोर से आप हफ्ते का 2 लाख रुपया और महीने का 8 लाख रुपया फर्स्ट परचेज से इस बिजनेस के माध्यम से चेक बना सकते। दूसरी बात, जब आप इस बिजनेस के माध्यम से कोर बन जाते हैं तो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिविटी आपको कभी भी काटती नहीं है, और ना ही आप अपनी टीम में नेगेटिविटी आने देते हो। क्योंकि जब आप इस बिजनेस के माध्यम से कोर की प्रैक्टिस करते हो, लगातार कोर की एक्टिविटी करते हो, तो आपको बाकी चीजों के ऊपर आपका फोकस नहीं जाता। और कहा जाता है कि जिस चीज पे हमारा फोकस होता है वही चीज हमारे जीवन में हमें मिलती है। हम अगर फोकस कर जाएं कोर बनने पर, बनाने पे, ऑटोमेटिक हमें इस बिजनेस के माध्यम से हमारा चेक बड़ा होता चला जाएगा। फोकस कोर बनने से, क्योंकि कहा जाता है, अब मैंने बहुत सारे लोग मेरे को लीडर बोलते हैं, सर मैं काम करना चाहता हूँ, सर मैं फट्टे चक दूंगा, चिंता मत करो सर, हम ये कर देंगे, वंदे मातरम, ये वो, बहुत सारे मोटिवेशन टॉक्स टीम के लोगों से होते हैं, लगातार होते रहते हैं। लेकिन उन सारे लोगों से मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप कुछ मत करिए, जो कोर के स्टेप है उसको फॉलो करने की आदत अपने अंदर डाल लीजिए, डायमंड की झोली में आके एक दिन ऑटोमेटिक गिर जाए। सिर्फ कोर के स्टेप को फॉलो करना, आगे बात करेंगे। उसके बाद जब आप कोर बन जाते हो तो आपका माइंड सेट हो जाता है कि मैं इस बिजनेस में डायमंड बनूंगा ही, आपका माइंड सेट हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, किसी कारणवश समय नहीं दे पा रहे होंगे, किसी कारणवश जो है इस बिजनेस के माध्यम से काम करना चाहते हैं, कोर की एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन कभी ना कभी समय लगा, कभी ना कभी उनको टाइम मिला, और कभी ना कभी उन्होंने कोर की स्टेप को फॉलो किया, तो आप उन दिनों को याद करिए, आपके चेक का साइज बड़ा होगा, आपके अकाउंट में चेक हमें हर हफ्ते क्रेडिट होता होगा, आपका हर हफ्ते चेक बनता होगा, आपकी टीम में हर हफ्ते सेल जारी होंगी, आपकी टीम में हर हफ्ते ग्रुप मीटिंग हो रही होगी, आपके हर हफ्ते ट्रेनिंग हो रही होगी। कोर बनने से आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है, और आपका माइंड सेट हो जाता है कि आप मुझे डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोर बनने से आपकी टीम में हर हफ्ते बिजनेस वॉल्यूम क्लोजिंग होगी, हर हफ्ते, अगर आप कोर हैं तो। मैं आपको आज जो स्टेप बताऊंगा उसको आप फॉलो कर लीजिएगा, 21 दिन अपनी आदत में डाल लीजिएगा, 21 दिन के बाद आपके आदत में डल जाए, मैं आपको लिख के देता हूं, कोई वीक ऐसा नहीं होगा कि आपके अकाउंट में सेफ शॉप से चेक क्रेडिट ना हो। और यहाँ पे आज जिनका चेक बनता है और जिनका चेक नहीं बनता, वो इस बात को एनालाइज करेंगे कि कोर के स्टेप को अगर फॉलो कर रहे हैं तो चेक बन रहा है, और कोर को स्टेप को अगर फॉलो नहीं कर रहे तो चेक नहीं बन रहा। उसको आदत में ले आइए, चेक बनना शुरू हो जाए। उसके बाद कोर बनने के बाद ही आप किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा खुल के बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में जब कोई व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति जब आता है तो हम उसको अपने भरोसे में लेते हैं। सेफ शॉप को कोई ज्वाइन नहीं करता, सबसे पहले लीडर को ज्वाइन किया जाता है। लीडर का कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये व्यक्ति मुझे बोल रहा है और ये मेरे से वादा कर रहा है कि मैं तेरा साथ दूंगा, जब तक तू सफल नहीं हो जाता, मैं इस बिजनेस के माध्यम से दिन रात मेहनत करने के लिए तेरे साथ तैयार हूं। वो कमिटमेंट हम तब दे सकते हैं जब हम खुद कोर होंगे। जब अगर हम कोर नहीं है तो हम किसी की भी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, किसी को भी इस बिजनेस में बड़े विजन के साथ में आगे बढ़ा के नहीं ले जा सकते। अगर आप इस बिजनेस में किसी को भी आगे बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले आपका कोर का कमिटमेंट होना चाहिए। आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे, आपको लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे। मैंने इस बिजनेस में, यहाँ पे शायद मेरे बीच में शायद होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि शायद हमारे बीच में
योगेश वर्गे जी हैं जो एज ऑन ड्यूटी हैं, और उन्होंने मेरे साथ में इस बिजनेस को जब ज्वाइन किया तो मेरे से एक सवाल पूछा कि सर मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 2400 किलोमीटर दूर, देहरादून से 2400 किलोमीटर दूर पूना डिस्ट्रिक्ट में, सतारा डिस्ट्रिक्ट में मेरा घर है, क्या आप मुझे वहां पर सपोर्ट करने के लिए आओगे? मैंने बोला यस, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, इस बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ। ऐसे बहुत और भी बहुत सारे लोग हैं। राजेश जी हैं बेरी से, रामफल जी हैं, उन्होंने बोला कि सर आप अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो, आप कमिटमेंट करते हो हमारे साथ में कि आप इस बिजनेस के माध्यम से बड़ा काम कर जाएंगे। तो साथियों मैं कोर था और मैंने वो कमिटमेंट किया, और कोर की वजह से ही वो मैं कमिटमेंट पूरा कर पाया, और वो आज साथ मेरे साथ में बिजनेस में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये कोर के फायदे, जब आप कोर बन जाओगे, क्योंकि आपकी एक्टिविटी बदल जाएगी, आपका ड्रेस कोड बदल जाएगा, आपके बात करने का तरीका बदल जाएगा, और आपके अंदर एक नई एनर्जी, जोश होगा, कमिटमेंट होगा, तो लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। तब जाके किसी व्यक्ति की लाइफ में आप जो है कोई वैल्यू डाल सकते हो, उनको आगे बढ़ा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फिक्स माइंडसेट और ग्रोइंग माइंडसेट। जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस धरती पे आपको दो तरीके के लोग मिलेंगे, और सबसे पहले मैं बात अपने ऊपर करता हूं। साथियों, जब इस बिजनेस में हम नहीं होते तो एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है बहानों की। समय का बहाना, सबसे बड़ा बहाना तो समय का बहाना है। बारिश का बहाना, मौसम का बहाना, परिवार की समस्याओं का बहाना, स्वास्थ्य से जुड़े बहाने, और उसके बाद सबसे बड़ा बहाना साइंटिस्ट जो हम बोलते हैं, छोटी छोटी बातों पे हमें आदत हो गई है, हम एक्सक्यूज देते हैं, और कहीं ना कहीं उस माइंडसेट को हम तोड़ नहीं पा रहे। इस माइंडसेट से आपको इस माइंडसेट पे आना पड़ेगा अगर आपको कोर बनना है तो। ये माइंडसेट आपका चेंज करना पड़ेगा, ये माइंडसेट से इस माइंडसेट में आपको आना पड़ेगा अगर आपको ग्रो करना है तो। आपको आदतों के पन्ने को फाड़ के बिल्कुल जला दो, और उसके बाद अपने आप से कमिटमेंट लो कि मैं जीवन में कभी भी अपनी सफलता के लिए बहाना नहीं लगाऊंगा। इस माइंडसेट को खत्म कर दो। संतोषी सदा सुखी, ये गोली सुनी है ना, हमेशा हमें सुनने को मिलती है। इस गोली को, जीवन बहुत कीमती है। मुझे पता है कि इस धरती पे जो लोग आए हैं और जो लोग आएंगे और जो लोग अभी इस धरती से जा चुके, जीवन में हमेशा उन्हीं लोगों ने अपने जीवन का आनंद लिया जो इस माइंडसेट से, फिक्स माइंडसेट से हमेशा ग्रोइंग माइंडसेट की तरफ रहे। ग्रोइंग माइंडसेट आपको सफलता दिलाता है, आपके परिवार में सुकून दिलाता है, आपको अपने जीवन का उद्देश्य बताता है। आप हमेशा परिवर्तन के लिए तैयार रहें, और हमेशा इस बात को एग्री करें कि आज के बाद जो चीजें करने से मेरे जीवन में सफलता दूर हो रही है, मैं उन सारी चीजों को हटा दूं। उस माइंडसेट को आप चेंज कर दीजिए। हमेशा ग्रोइंग माइंडसेट के साथ में काम करिए। बुक्स पढ़ने की आदत, अपलाइन के साथ में प्रॉपर तरीके से फाइन ट्यूनिंग की आदत, डाउनलाइन के साथ में फाइन ट्यूनिंग की आदत, काम करने की आदत, इस माइंडसेट को, जो बहाने वाला माइंडसेट है, इसको हटा के साइड कर दीजिए, और आप अपने जीवन में लगातार ग्रो करना शुरू कर देंगे जब इस माइंडसेट के साथ में आप काम करें। क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब आपने माइंड सेट कर लिया कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अब देखिए, माइंड सेट के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कोर बनना चाहते हैं तो कोर के कुछ गुण होते हैं। कोर व्यक्ति हमेशा समय का पाबंद रहता है। मीटिंग के दौरान मोबाइल फोन, यहां तो चलो हम जूम के माध्यम से मीटिंग कर रहे हैं, फिर भी हेडफोन, मैंने बहुत सारे लीडर देखे हैं जो लेट के ट्रेनिंग सुन रहे हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आप जब भी बैठते हैं, अनुशासन में बैठिए, एक्टिव होकर ट्रेनिंग सुनिए। अगर आपके अंदर स्टेमिना नहीं है तो मैं आजकल, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, तो थोड़ा सा हेल्थ के लोगों भी थोड़ा जागरूक हूं। तो अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो एक कप कॉफी पी के बैठिए, आपकी बॉडी एनर्जी, आपको एनर्जेटिक हो जाएगी, और आपके अंदर ट्रेनिंग अटेंड करने का मादा आ जाएगा। होता है, सारा दिन काम करके व्यक्ति थक जाता है, मानते हैं हम इस बात को, लेकिन ये सारी की सारी टेक्निक मैंने बताया, माइंड सेट को चेंज कर दीजिए। डायरी पेन के साथ बैठिए, जैसे सच्चा सर ने बोला था। ट्रेनिंग मीटिंग में कभी भी कोई बाधा मत वो करिए। बहुत सारे लोग, अभी जूम मीटिंग पे ही मैं बात कर लेता हूँ, जूम मीटिंग में अपना माइक को ऑन कर देते हैं और इधर उधर घूम रहे हैं जेब में फोन डाल के। अगर आपके पास में समय नहीं है, अगर आपके पास में ट्रेनिंग सुनने का समय नहीं है,
तो आप पहले विकल्प ढूंढिए, हेडफोन लगा के सुनिए। और अगर फिर भी नहीं है तो फिर भी आपका समय ऐसा होना चाहिए कि आपका फोन आपकी जेब में इस तरीके से होना चाहिए कि आपकी वजह से ट्रेनिंग डिस्टर्ब ना हो। ये फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से आपको दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। आपको नहीं पता चलता, जब हम वेन्यू पे होते हैं तो उस समय भी आपकी ये सारी चीजें कोर की क्या है, बिजनेस आपका है, आप अपने लीडर को पीसफुल माहौल बना के दो। आपका बिजनेस है, आपको इस तरीके से, जैसे हमारा शोरूम हम सजाते हैं, वेन्यू हम सजाते हैं, फ्राइडे की ट्रेनिंग हम सजाते हैं, वैसे ही एक लीडर की सारी चीजें एक जिम्मेवारी बनती है कि मैं मीटिंग में मेरी वजह से या किसी दूसरे की वजह से भी कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो जिससे हमारे बिजनेस में दिक्कत आए। ये कोर की क्वालिटी होती है। ये कोर अपने अंदर ये सारी चीजों को लेके चलता है। अब देखिए कोर क्या है। जिस प्रकार इस पूरी ब्रह्मांड में सूर्य है, कोर है। सूर्य भगवान के बगैर गुजारा नहीं है, कोर है। उसके बाद अगर सौरमंडल की बात करें तो किसी भी जगह पे आप चले जाइए, आपने देखेंगे किसी भी देश में अगर 2-4 दिन धूप ना निकले, सूरज ना निकले, तो आप सर्दियों के दिनों में खासकर हमें ऐसा हो जाता है कि यार अब क्या होगा, उसके बगैर जीवन संभव नहीं है। किसी भी देश में जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पे आता है वो कोर होता है, उसके अंदर सारे गुण होते हैं, तब जाके वो देश को चलाता है। उसके बाद अगर हम छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कंपनी की बात कर लें, उसमें डायरेक्टर होते हैं, वो कोर होते हैं, उनके बगैर कंपनी रन नहीं करती। गांव का मुखिया कोर होता है, उसके बगैर भी आपने देखा होगा गांव के मुखिया के पास में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से निभाता है वो कोर कहलाता है। जिले का कलेक्टर कोर कहलाता है। नेटो मार्केटिंग में भी कोर का महत्व होता है। इन सारी की सारी फील्ड में बगैर कोर के कोई भी व्यक्ति अपनी पोजीशन को हैंडल नहीं कर सकता, और ना ही उनके बगैर गुजारा है, ना ही उनके बगैर वो सारी की सारी संस्थाएं रन कर सकती। वैसे ही नेटो मार्केटिंग में भी अगर बड़ा काम करना है तो यहाँ पे कोर का सबसे बड़ा महत्व है। आपको कोर तो बनना ही पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, बगैर कोर के गुजारा नहीं है। जीवन में कोर का बहुत महत्व है, और जो लोग कोर होते हैं उन्हीं को वो सारी की सारी चीजें हासिल होती हैं जो वो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट आता है निकल के कि कोर तो बनना ही पड़ेगा अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलता चाहिए। 18 साल के काम के अनुभव के बाद मिस्टर ओम प्रकाश साहब, संजय जैन जी, राजीव चतुर्वेदी सर, उन्होंने इस कोर ट्रेनिंग को डिजाइन किया। और हम सौभाग्यशाली हैं कि इतने बड़े अनुभव के साथ में, एशिया में सबसे बड़ी टीम जिनके साथ में काम कर रही है, इतने बड़े एक्सपीरियंस के बाद में ये कोर ट्रेनिंग डिजाइन की गई सेपशो के माध्यम से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से। और आज इस कोर ट्रेनिंग को लेके कोर बन के आपको पता है, और आप अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, 3200 से ज्यादा लोग इस बिजनेस के माध्यम से करोड़पति बन चुके हैं, लग्जरी कारें अचीव कर चुके हैं, बड़े से बड़ा सपना इस बिजनेस के माध्यम से पूरा कर चुके हैं, इसी कोर ट्रेनिंग के माध्यम से। हमेशा हमेशा कोर हमें वही बातें सिखाता है जो सिस्टम और अपलाइन की बातें होती हैं। कोर के जो स्टेप हैं वो हमेशा कोर व्यक्ति वही अपनी टीम में डुप्लीकेट करेगा, जो हमेशा सिस्टमेटिक और अपलाइन के तरीके से जो चीजें प्रॉपर तरीके से हमारी टीम को ग्रो करने वाली होती है। कोर व्यक्ति ही अपने जीवन में इस सिस्टम में आ सकता है, रुक सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, बड़े एक्साइटमेंट के साथ में काम करते हैं, लेकिन वो कोर बनने के ऊपर अपने ऊपर काम नहीं करते, जिसकी वजह से इस बिजनेस के माध्यम में वो टिक नहीं पाते। उसके बाद कोर ट्रेनिंग जब बनाई गई तो लीडर्स ने हजारों किताबें पढ़ के, सेल्स की हजारों किताबें पढ़ के, अनुभव के बाद में इस कोर ट्रेनिंग की डिजाइनिंग की गई। और देखा गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में आम आदमी अगर बड़े से बड़ा सपना पूरा करना चाहता है तो किस तरीके से कर सकता है। वो इस तरीके से कर सकता है कि वो इस कोर ट्रेनिंग को अपना ले और इस कोर को
अपनी टीम में सही डुप्लीकेशन कर दे तो ऑटोमेटिक जो है इस बिजनेस के माध्यम से बड़े सपने को हासिल किया जा सकता है। नहीं अभी चल रही है। साथियों इस ट्रेनिंग में हजारों किताबों में से बहुत सारी स्टोरी आपको मिलेंगी, आपने सुना होगा, उनके अनुभव से ये कोर ट्रेनिंग बनाई गई है। नेटवर्क मार्केटिंग में हीरो से लेके जीरो तक और जीरो से लेके हीरो तक हर आदमी का अनुभव इस ट्रेनिंग के माध्यम में डाला गया, ट्रेनिंग के अंदर डाला गया। क्योंकि इस ट्रेनिंग में ही वो सारी की सारी चीजें कवर हो जाती हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफलता दिलाती है। मैंने अपनी लाइफ में अपनी टीम में ऐसे हजारों लोग देखे जिन्होंने कोर ट्रेनिंग से हट के काम करने की कोशिश की, लेकिन जब बड़ी सफलता की बात आई तो वो इस बिजनेस के माध्यम से वो बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाए। तो साथियों कोर बन के इस बिजनेस के माध्यम से मैंने बताया आपको कोर बन के बड़ी से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। और कोर ट्रेनिंग का महत्व इतना है कि इस बिजनेस के माध्यम से सिर्फ एक मैं आपको जो बात बताऊंगा, इस कोर बनने का महत्व आपको पता चल गया और अपने अंदर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, मैं आपको कोरे कागज पे साइन मार के दे सकता हूं कि आप इस बिजनेस के माध्यम से डायमंड 100% श्योर बनेंगे और आपकी टीम में हजारों डायमंड बना देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पावर ऑफ कोर क्या है। कोर व्यक्ति को हमेशा कंपनी के ऊपर विश्वास होता है। हजारों लोग इस बिजनेस में आए, हजारों लोग चले गए, हमें भी इस बिजनेस के माध्यम से हजारों लोगों ने वो दिया। मैं लेकिन एक बात बता देता हूं आपको, जब आप इस बिजनेस के माध्यम से सफल होना चाहते हैं, सफलता सिर्फ आपके काम करने से आपको मिलने वाली है। आपको हजारों लोग हजारों तरीके से हजारों बातें बता के आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आप इस बिजनेस में क्यों नहीं सफल हो सकते, आप इस कंपनी में क्यों नहीं सफल हो सकते। लेकिन अगर आप कोर हैं तो आपको इन बातों का कभी भी असर नहीं होगा, हमेशा आपका बिलीव लेवल बना रहेगा, कंपनी के ऊपर आपका बिलीव लेवल बना रहेगा कि यार मैं कोर हूं और मेरा बिजनेस मेरी मुट्ठी में है, मेरी मेहनत और लगन से मैं इस बिजनेस के माध्यम से बड़ा काम कर जाऊं। जो लोग कोर नहीं होते वही मिसगाइड हो जाते हैं और इस बिजनेस से दूर हो जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। और कुछ लोग अपने फायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल कर जाते हैं, उसके बाद वो लोग फिर इस बिजनेस से चले जाते हैं, इस इंडस्ट्री से चले जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। लेकिन अगर आप कोर रहेंगे तो बाहर का कोई भी व्यक्ति आपके सपनों को आपसे चुरा नहीं पाएगा, आपको नेगेटिव नहीं कर पाएगा। हमेशा प्रोडक्ट के प्रति आपको पॉजिटिव रहना है, आपको बिलीव होना चाहिए। मोस्टली जब भी मौका मिलता है, अभी मेरा मन किया तो मैंने पिछले 2-4 दिन में पहले ही मेरे घर में डिलीवर हुआ है, मैंने शूज मंगाया, बहुत ही शानदार क्वालिटी का शूज है, बहुत ही शानदार कंफर्टेबल शूज है। अगर मैं नाइकी की बात करूं, अगर एडिडास की बात करूं, बड़े से बड़े ब्रांड का जो प्रोडक्ट आता है, सेम वैसे ही क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें शिप दे रही है और मैं बड़ा सेटिस्फाइड, बड़ा खुश हुआ। उसके बाद साथियों नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बिलीव होना चाहिए और वो बिलीव होने के लिए क्या करना है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर एजुकेशन आप लो। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आज नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन शुरू हो गई है, वो बताने लग गए हैं कि आप जो है साल का 3 से 4 लाख रुपया लेने के बाद में वो आपको 2 साल का डिग्री डिप्लोमा देना शुरू कर दिया। आने वाला फ्यूचर बहुत बड़ा है, लेकिन ये सारी बातें आपको कब पता चलेंगी, जब आप कोर बन जाओगे। उसके बाद कोर आपको आपकी शक्तियों का एहसास दिलाएगा। साथियों जब मैं इस बिजनेस में आया था, मैंने जब बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मैंने अपलाइन से एक सवाल पूछा, सर मैं इसमें सफल हो सकता हूँ? आप यकीन मानना किसी भी व्यक्ति ने इस बिजनेस में 100% श्योर मैं ये बात बोल सकता हूँ कि सारे के सारे लोगों ने जब इस बिजनेस में ज्वाइन किया था तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बिलीव होता है, लेकिन जब ये बिजनेस हम करना सीख जाते हैं, इस बिजनेस में हम कोर बन जाते हैं, तो हमारे अंदर 100% श्योर बिलीव पैदा हो जाता है कि अब मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कोर का आपके ऊपर आपका विश्वास कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि मैं किसी व्यक्ति को प्लान दिखा सकता हूँ, मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ, मैं 100% यूजर हूँ, मैं सारी की सारी कोर की एक्टिविटी फॉलो कर रहा हूँ, जो मैं आगे आपसे एक्सप्लेन करूंगा, वो सारी की सारी एक्टिविटी अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए आपका बिजनेस आपको इस ऑटोमेटिक अचीवमेंट देगा और आपके अंदर अपने ऊपर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि यस अब मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कोर की पावर है।
कोर बनने से ये क्वालिटी व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है। क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम जिस व्यवसाय में हैं उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आप समझिए कि ट्रेडिशनल मार्केट में 35 रुपए का प्रोडक्ट कस्टमर तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। 65% पैसा एडवर्टाइजमेंट में, C&F डिस्ट्रीब्यूटर डीलर में इसमें खर्च हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये बीच का जो चैनल था ये नेट मार्केटिंग सेफ शॉप ने हटा दिया और बीच का पैसा हमें दे रही है। मोटी सी बात, आपको ये बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि हम अपने प्रॉफिट को कहां से जनरेट करते हैं। और जब ये मल्टीपर्पज तरीके से हमारी टीम में हजारों लोग इस काम को करते हैं और बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होते हैं, उसके बदले में कंपनी हमें पे आउट, क्योंकि कहा जाता है कि इस धरती पे कोई भी प्रोडक्ट आप बना दीजिए, सब बिकता है। अगर उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो वो बार बार बिकता है। उसके बाद रिकमेंडेशन से बिकता है, क्योंकि जब एक प्रोडक्ट बनाया गया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर सर्वे हुआ कि प्रोडक्ट बिकता क्यों है, तो पहला जो आंसर निकला, सर मैं आपसे बात कर रहा हूं, कहां देख रहे हैं आप? आपसे बात कर रहा हूं मैं जी। पहला जब सर्वे हुआ तो देखा कि प्रोडक्ट इसलिए बिकता है कि प्रोडक्ट जो है सामने वाले व्यक्ति की जरूरत थी, इसलिए प्रोडक्ट बिकता है। लेकिन फिर दोबारा सर्वे हुआ तो पता चला कि प्रोडक्ट इसलिए बिकता है कि वो दिखने में आकर्षित होता है, इसलिए बिकता है। लेकिन बाद में पता चला कि प्रोडक्ट इसलिए बिकता है कि सामने वाले की जरूरत होती है और उसको रिकमेंड किया जाता है, और रिकमेंडेशन करने से 99% प्रोडक्ट बिकता है। ये रिकमेंडेशन की ताकत है। लेकिन अब होता क्या है कि हम इस बिजनेस में आ गए और हमने इस बिजनेस में ये बात समझ ली कि हमें रिकमेंडेशन करनी है। 140 करोड़ लोगों को रिकमेंडेशन करने का जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। हमें अपनी टीम के माध्यम से रिकमेंडेशन करनी है। हमारा काम है रिकमेंडेशन करना। सामने वाला प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा ये कोई मैटर नहीं करता। ये एक कोर के अंदर क्वालिटी होती है कि उसका माइंड सेट जो है फिक्स माइंड से। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बोला सर अब नेटवर्क मार्केटिंग में दम नहीं रहा। सबको पता है अब तो सर, जिससे बात करो वो बोलता सर मैंने कर रखा है, मैंने देख रखा है, मैं जानता हूं, मैंने पहले किया था। ऐसी बातें सर सुनने में आती हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होगी। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इस दिमाग को, अपने फिक्स माइंडसेट को ग्रोइंग माइंडसेट की तरफ ले जाना है, तो आप अपने माइंड में बात समझ जाइए कि जो प्रोडक्ट हमारे पास हैं वो प्रोडक्ट हर आदमी की नीड है, और हमें उनको रिकमेंड करके इस बिजनेस में लाना है और उसके साथ में काम करना। तो ये माइंडसेट जो है यहां से चेंज होता है। वो आगे बात आपको मैं करूंगा। हम इस बिजनेस में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन करने आए हैं, क्योंकि जीवन में सफल वही लोग होते हैं जो रिकमेंडेशन करते हैं। हर आदमी अपने प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन करके करोड़ों रुपए कमा रहा है, बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी कमा रहा है। और आजकल तो हैरानी होगी आपको सुन के, जो लोग इंटरनेशनल लेवल के स्टार हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, वो लोग नमकीन भुजिया बेच रहे हैं। आप सुन रहे हैं मेरी बात? नमकीन और भुजिया बेच रहे हैं। आप देखिए, नमकीन और भुजिया बेच के, क्योंकि उनको पता है कि रिकमेंडेशन करने से हमें करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं, और रिकमेंडेशन करने से कंपनी वालों को भी पता है कि प्रोडक्ट जो है रिकमेंडेशन करने से बिकता है और करोड़ों अरबों रुपए का प्रॉफिट हमें होने वाला है। लेकिन वहां पे हमें सेल्फ शुभ बोलते हैं कि जब तक आप इस बिजनेस में अपने सपने साकार नहीं कर देते, जब तक आप रिकमेंडेशन करते रहोगे, आपके घर में हम पैसा देते रहेंगे। तो हमें रिकमेंडेशन करनी चाहिए। यहां पे ये बात अपने दिमाग में आप फिट कर लीजिए कि हमारा काम रिकमेंडेशन का है। किसी भी व्यक्ति को अगर वो प्रोडक्ट हमसे नहीं लेता तो मार्केट में कहीं ना कहीं जाके वो प्रोडक्ट लेगा। ये बात आप समझ जाइए। 65% पैसा किसी और की जेब में जा रहा था, वही पैसा आप और मैं कमा सकते हैं। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है? करना क्या है आपका? सबसे पहले आपके द्वारा प्रोडक्ट खरीदना है। आपको प्रोडक्ट आपने खरीदा, खरीदने के बाद उसे आपने यूज किया।
यूज किया, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत शानदार है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और प्रोडक्ट आता है। बहुत सारे लोगों को तो नए लोगों को लगता है कि यार पैसे लेके चले जाएंगे, पता नहीं प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, कुछ समय तक उसका इस्तेमाल किया और आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि यस ये प्रोडक्ट बहुत ही दमदार और शानदार है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, तो हमारा जो एप्पल का शैम्पू जो आता है वो बहुत शानदार है। जिनका हेयर फॉल होता है वो अगर इस शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो मैं गारंटेड लिख के देता हूँ कि उसको ये दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जैम, बच्चों का अगर आप जैम खिलाओगे तो बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ में उसको खाते हैं। बहुत सारे बच्चे खाना नहीं खाते, दिक्कत है, तो ये प्रोडक्ट मैं घर में यूज करता हूँ। उसके बाद ग्रोसरी की जो आइटम है, अगर मैं चावल की बात करूं, क्वालिटी खाने में बहुत ही बेटर है। मार्केट में जो क्वालिटी मिलती है जिस प्राइस में, उससे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ये मैं सेल्फ एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। उसके बाद आप संतुष्ट हो गए, आपने प्रोडक्ट को यूज किया, आप संतुष्ट हो गए कि यार प्रोडक्ट बहुत शानदार है, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर मैं किसी को रिकमेंड करता हूं तो मेरे ऊपर कोई कंप्लेन नहीं आएगी, मुझे कोई व्यक्ति जो है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हमेशा सत्य सर बोलते हैं, चर्चा करनी है। पहले हमने खर्चा कर दिया, प्रोडक्ट यूज किया, संतुष्ट हो गए, फिर हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद वही चर्चा करना लोगों को सिखाना है। ये एक कोर की क्वालिटी होती है। ये एक व्यक्ति जो कोर बनना चाहता है उसका ये काम होता है कि वो सबसे पहले प्रोडक्ट को खुद यूज करे, उसके बाद यूज करने के बाद में उसको उससे संतुष्ट हो जाए, और उस प्रोडक्ट को मार्केट में रिकमेंड करे, और अपने टीम को हमेशा मोटिवेट करे कि इस प्रोडक्ट को आप धड़ल्ले से मार्केट में दे सकते हो। आज डिनर सेट की अगर मैं बात करूं, जितने भी शेप शॉप में डिनर सेट है, उन सारे के सारे डिनर सेट की क्वालिटी बहुत शानदार। मैं खाना उन्हीं में खाता हूँ। मैं आप किसी भी व्यक्ति को अगर हम लोग इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं तो आप इस बिजनेस के माध्यम से उसको 100% श्योर अपने पास ला सकते हो, आपके साथ वो काम करने के लिए एग्री हो। ये काम कोर के होते हैं। कोर हमेशा प्रोडक्ट को यूज करके 100% श्योर सेटिस्फेक्शन के साथ में काम करता है। अब देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, बोला सर प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं, ऐसे आपको मार्केट में ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, ऐसे लोग आपको एक्सक्यूज देंगे, ऐसे कस्टमर आपको बार बार बोलेगा प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं सर। वैसे इन बातों का आपको पता है, लेकिन कोर व्यक्ति जो होता है, कोर जो होता है वो हमेशा क्या बात बोलता है, देखिए 100% श्योर आप जो इस बिजनेस के माध्यम से सेटिस्फाइड हो गए, आपने सीख लिया। महंगे सामान खरीदने वाले व्यक्ति सर हमेशा अमीर बनते हैं। अगर आप 5 लाख रुपए महीने का कमाते हैं और 1 लाख रुपए का फोन लेना आपके लिए सस्ता हो जाएगा, आपकी इनकम कम है, इसलिए हमें प्रोडक्ट महंगा लगते हैं। महंगे प्रोडक्ट हमेशा क्वालिटी के होते हैं। महंगे प्रोडक्ट जब भी आप खरीदेंगे तो उसके अंदर आप जो है हमेशा पाएंगे कि आप उनके अंदर क्वालिटी अच्छी होती है, ब्रांड अच्छा होता है, और आप हेल्थ के प्रति अगर आप बात करें तो आप हमेशा आपके शरीर के लिए वो प्रोडक्ट जो है बहुत ही शानदार होते हैं। अमीर आदमी की ये मेंटेलिटी रहती है, गरीब आदमी ये बात बोलता है। उसके बाद कोर व्यक्ति क्या करता है, जब क्लोजिंग का टाइम आता है तो वो बोलता है सर आप 5,000 से ज्वाइन कर लीजिए, आप 200 बिजनेस से ज्वाइन कर लीजिए। साथियों, कोर व्यक्ति हमेशा महंगा बेचता है। कैसे, आप किसी व्यक्ति को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए गए, अपना रेफरेंस दीजिए, सर आज मैं इस बिजनेस को ट्रायंगल से कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस में आईडी है, मेरी मैडम का आईडी है, मेरे बेटे का आईडी है, और ट्रायंगल से इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ, तीनों आईडी पे पैसे आते हैं। मैं आपको सर बिल्कुल बताना चाहूंगा, 3 आईडी उसके सामने रखिए और एक एक आईडी पे 200 200 250 250 300 300 बिजनेस वॉल्यूम का आप उसको बताइए। बोले सर 45,000 रुपए 50,000 रुपए खर्च करके इस बिजनेस को आप शुरुआत करिए। अब बोलोगे 50,000 रुपए, इसमें मैं आपको फिर बताऊंगा, हमारे बीच में योगेश सर, रुपेश साहब, काशीराम जी, और भी बहुत सारे लीडर हैं जिनको मैंने ट्रायंगल में उनके 50,000 से ज्वाइनिंग कराई है, और उस समय तो हम स्टूडेंट लेते थे। ये कोर की क्वालिटी होती है। कोर हमेशा क्वालिटी पे काम करता है, और जब 50,000 रुपए की ज्वाइनिंग की आप बात करोगे वो बोलेगा सर ज्यादा है। बोला सर मैं बात आपकी समझ गया, आपने फॉलो किया, सारी बातें की, और सारी बातें बताने के बाद में आप उस व्यक्ति को बोलो कोई बात नहीं सर, आप एक काम करिए सिंगल आईडी से कर लीजिए, 200 बिजनेस वॉल्यूम की ज्वाइनिंग। ये कोर की क्वालिटी होती है। कोर हमेशा महंगा बेचता है।
जब आप रिकमेंडेशन करने के लिए गए और आपने अपना बिजनेस लूज कर दिया, क्योंकि साथियों हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन जब हम करते हैं तो साथ में हम बिजनेस ऑफर कर रहे हैं, और बिजनेस के लिए ही उसको बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट लेके आप बिजनेस में आ जाइए। और जब आप रिकमेंडेशन करना सीख जाओगे कोर बन के, तो आप यकीन मानिए लोग आपसे ट्रायंगल से 50-50 हजार रुपए की ज्वाइनिंग भी करा दें, जब आप कोर को फॉलो करने लग जाएंगे। फिर आपको सामान महंगा नहीं सस्ता नजर आएगा, और आपने अपनी टीम में यही डुप्लीकेशन डाल पाएंगे। क्या आप तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, अब कोर बन गए, सिस्टम फर्स्ट। यहाँ पे ये लोगो आपने बार बार देखा होगा, ये लोगो आपको बार बार सुनने को मिलता होगा, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए सिस्टम क्या बोलता है, सिस्टम सेव यूर सेल्फ टाइम एनर्जी और मनी। ये सारी की सारी चीजें सिस्टम बचा दे। यहाँ पे मैं फिर आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा जो हमारे महागुरु मिस्टर ओम प्रकाश साहब हमें हमेशा सुनाते हैं। एक धोबी का गधा होता है, और वो गधा धोबी के कपड़े इधर से उधर ले जाने के लिए धोबी के काम आता है। उसके बाद पार्ट टाइम में धोबी, जैसे हम पार्ट टाइम में सेप शोप करते हैं, वैसे धोबी पार्ट टाइम में क्या करता था, एक काम किया करता था कि भगवान जी का मंदिर गधे के ऊपर रख के घर घर जाके भिक्षा लिया करता था। अब वो भिक्षा लिया करता था, तो भगवान की मूर्ति को देख के, और उसके ऊपर मंदिर रखा है गधे के ऊपर, ये देख के लोग उसको, गधे को प्रणाम करते, गधे के सामने मंदिर के सामने प्रणाम करते, और फल फ्रूट देते, दान पुण्य करते, और पैसे भी देते। ये सिलसिला कंटिन्यू साल 2 साल 5 साल चलता रहा। एक दिन गधे के दिमाग में आइडिया आया, गधे के दिमाग में आइडिया आया कि ये जो व्यक्ति मुझे रोज सुबह से लेकर शाम तक कपड़े धुलवाता है, कपड़े इधर से उधर ले जाने में मेरी जो है मेरा जूस निकाल देता है, उसको शाम को मंदिर रख के मेरे पास से वो करवाता है, लोग मेरे हाथ पैर जोड़ते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, मुझे खाने को देते हैं, तो इस व्यक्ति की मुझे क्या जरूरत है, ये मेरे ऊपर अन्याय कर रहा है। वो गधा अपने दिमाग को लगा लेता है और सिस्टम को हटा के साइड में रख देता है, यानी कि मंदिर के बगैर लोगों के पास चला जाता है। और जब लोगों के पास जाता है और जाके दरवाजे पे खड़ा होता है, लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं गधा आया है, और 2 डंडे मारते हैं, बोला ये गधा कहाँ से आ गया। वो दूसरे घर में जाता है, तीसरे घर में जाता है, चौथे घर में जाता है, सब जगह डंडे खा के वो वापिस आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो सिस्टम रखा था मंदिर रूपी, वो उसने उतार दिया। वैसे ही नेटवर्क इंडस्ट्री में जो लोग सिस्टम को फर्स्ट ना करके अपने माइंड को, अपने तरीके से काम करने को फर्स्ट कर लेते हैं, वो उनकी पैसा, समय और एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और उनका बड़ा रिजल्ट नहीं निकल पाता। तो आपको इस बिजनेस में ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आपको बड़ा काम करना है और इस बिजनेस के माध्यम से बड़ी अचीवमेंट लेनी है, तो सिस्टम फर्स्ट का लोगो अपने दिमाग में टक करके उठा लो। बड़ा काम करने के लिए हम सिस्टम के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि सिस्टम में अटैच होकर ही बड़ा काम किया जा सकता है। उसके बाद आप साथियों, कोर समय से पहले एनालाइज कर लेता है। 1950 में 20 रुपए में घर चलता था, 70 में 200 हो गए, 2000 हो गए, और 2030 का आंकड़ा बता रहा है कि 2 लाख रुपए चाहिए। क्या हम समय के साथ हैं? जो अपने परिवार का कोर है, अपने माँ बाप से प्यार करता है, अपने बच्चों से प्यार करता है, अपने सपनों से प्यार करता है, वो एनालाइज करता है क्या 2030 में मेरी आवक 2 लाख रुपए महीना हो जाएगी, तब भी घर चलेगा। ये कोर की क्वालिटी होती है। कोर व्यक्ति फ्यूचर देखता है, उससे पहले आप इस बिजनेस के माध्यम से पैसे कमाइए, और इस बिजनेस के माध्यम से अपने आप को इस काबिल बनाइए कि महंगाई आपको छू ना सके। ये कोर की क्वालिटी होती है। वो वाली काम आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि बिल्ली कबूतर को देख रही है, और कबूतर आंख बंद करके इधर उधर देख रहा है, और देख रहा है कि ये बिल्ली मुझे देख रही है, लेकिन फिर भी सोच रहा है कि मुझे ये नहीं देख रही। महंगाई का चार्ट बढ़ेगा, बच्चों के एक्सपेंस लगातार बढ़ेंगे, लेकिन जो कोर होगा वो इन चीजों के ऊपर एनालाइज करके अपनी इनकम को ग्रो करने के लिए नेट मार्केटिंग सेप शॉप के अंदर काम करके टीम बनाएगा। और जो लोग कबूतर की तरह आंखें बंद करेंगे, वो देखते हैं सर, करते हैं सर, सोचते हैं सर, समझते हैं सर, अभी करेंगे सर, कल करेंगे सर, परसों करेंगे सर, अभी कर देंगे सर, चक देंगे फट्टे, वंदे मातरम, वो कहानियां सुनाते रहेंगे, और ये महंगाई नाम की बिल्ली उनको एक दिन छटाक से झपट्टा मार देगी।
सही कह रहा हूं मैं? आपसे बात कर रहा हूं काशीराम जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? एक बार थम्स अप कर दीजिए ऐसे करके। वेरी गुड। और भी बहुत सारे कुछ पैनल मैं देखना चाहूंगा, कुछ हमारे पैनल पे जो लोग हैं, आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आपको महंगाई के चार्ट से कई गुना ज्यादा आगे बढ़ना है। सुबैया सर, आवाज सुन रहे हैं मेरी? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेचने के व्यवसाय में गर्व महसूस करें, क्योंकि जब आप बिजनेस में आ गए हैं तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है। अगर आप नहीं बेचोगे तो कोई आपको बेच जाएगा। अभी कुछ लोग बोलते हैं सर मैं जियो का सिम इस्तेमाल करता हूँ, इसके बहुत बढ़िया नेटवर्क है। मैं एयरटेल का करता हूँ। मैं सर बाबा रामदेव का पेस्ट करता हूँ। मैं सर फलानी कंपनी में ये वाला टीवी यूज करता हूँ, ये वाला चैनल देखता हूँ, ये वाला रिचार्ज करवाता हूँ। साथियों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों ने आपको अपने नेटवर्क में जोड़ा हुआ है कुछ ना कुछ बेच के, और हम अपने घर में बैठे हैं, अपने समय को बेचकर पैसा कमा रहे हैं। और बेचने के कारोबार में हमें सोचते हैं कि यार ये जो है कारोबार, ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इस कारोबार में पता नहीं मेरा क्या होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, गर्व करें कि आज हम मार्केट में लोगों को सपने पूरा करने के लिए रास्ता दिखाते हैं। साथियों, गर्व करें कि हर व्यक्ति को इस बिजनेस के माध्यम से हम बहुत सारे फायदे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाते हैं। गर्व करें कि इस बिजनेस के माध्यम से एक व्यक्ति आपके साथ रहता है जो अपने जीवन में बड़ा काम करना चाहता है। प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से, रास्ता ना होने की वजह से, मार्गदर्शन ना होने की वजह से, मेंटर ना होने की वजह से वो व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो रहा। लेकिन इस सेल्स की दुनिया में आप आ गए तो आपको गर्व होना चाहिए कि मैं प्रोडक्ट बेच के एक व्यक्ति को अपने साथ लेके आता हूँ, उनको सपने साकार करने के लिए उसके साथ काम करता हूँ। आपको गर्व होना चाहिए। मैं थैंक्स करता हूं अपनी अपलाइन का, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के यहाँ तक चलना सिखाया और इस बिजनेस के माध्यम से यहाँ तक लेके आए। और आज भी मुझे गर्व है इस बात को कि आज मैं इस बिजनेस के माध्यम से यहाँ तक पहुंचा, और आज मुझे फुली कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि इस बिजनेस के माध्यम से बड़े सपना यहाँ पे साकार हो सकता है। तो साथियों, ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरी अपलाइन को गर्व था कि मैं बेचने के व्यवसाय में हूँ, मैं इस बिजनेस के माध्यम से बड़े से बड़ा काम कर सकता हूँ। ये सारी की सारी क्वालिटी कोर की होती है। आपको भी गर्व करना पड़ेगा कि इस सेशन में आज जो बातें आप सीख रहे हो, आपके दिमाग में टन करके बैठ जानी चाहिए कि दुनिया में दो ही लोग हैं, एक वो व्यक्ति जो शिकार करता है और एक वे व्यक्ति जो शिकार होता है। हम रोज शिकार हो रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। जिस स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता है उसने हमारा शिकार कर लिया, हर महीने हमसे पैसा ले रहा है, कभी कुछ करवा रहा है, कोई एक्टिविटी करवा रहा है, कभी कुछ करवाता है, कभी कुछ करवाता है, और हमसे पैसा ले लेता है। लेकिन साथियों, जब हम बेचने के प्रोफेशन में हम आ जाएंगे और सीख जाएंगे और हमारी टीम में लगातार प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा, तो आप यकीन मानिए हम दुनिया भर के कोर पैदा कर देंगे। और एक कोर, मैंने बताया आपको, 40 लेफ्ट 40 राइट, एक कोर आपकी टीम में लेफ्ट में राइट में बनता है, उस दिन से आपका सही बिजनेस डुप्लीकेशन पे चला जाएगा। और 40 कोर होने के बाद आज बिजनेस के माध्यम से आप महीने के 8 लाख रुपए पहुंच जाओ। रीपरचेज तो बोनस है, उसको तो आप काउंट ही मत करो। आपका जो पैकेज है सिर्फ इतना सा काम करना है, कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई जीवन में कोई भी आदमी जब पैदा होता है तो वो सेल्समैन नहीं होता। आप देखिए, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी में आपका ट्रेड क्या है, आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, किस व्यक्ति के साथ में काम कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको इस धरती पे आने के बाद में उस माहौल में जाके आपने सीखी, और तब जाके आप उस फील्ड में जाके काम करना शुरू। वैसे ही हम सेल्समैन नहीं है। इस बिजनेस के पहले हमें नहीं पता कि बेच के जीवन में बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, ये सीखा जाएगा। कैसे? प्रैक्टिस से। इसके लिए कोई स्कूल कॉलेज में डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। बस बात क्या है, सिंपल माइंडसेट से हमें ग्रोइंग माइंडसेट की तरफ जाना पड़ेगा। ये काम बचपन से लेके मरते दम तक ऑलरेडी हम करते हैं। कैसे? जब हम किसी लड़का लड़की का रिश्ता करते हैं तो वहां पे रिकमेंडेशन करते हैं, बेचते हैं लड़के को, इसके अंदर सर इतनी एजुकेशन है,
इतने रुपए महीने के ये पैसे कमाता है, इसकी ये हाइट है, इसका ये रंग है, ये यहाँ रहता है, इसके पास ये घर है, ये सारा जो है, हम सारे के सारे गुण जब उस लड़की को बताते हैं, लड़की के घर वालों को बताते हैं, तो क्या हुआ, ये हम सेल्समैन थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आज हमारे घर में जितने भी प्रोडक्ट हैं, जिस भी बाइक को, कार को हम चलाते हैं, वो सारी की सारी चीजें आप यकीन माने रिकमेंडेशन की वजह से ही आज हमारे साथ आई है। और जिस व्यक्ति ने हमें रिकमेंड किया होगा वो सेल्समैन नहीं है, वो आपकी और हमारी तरह व्यक्ति है, लेकिन इनडायरेक्टली उसने सेल्समैन का काम किया। और हम बचपन से लेके मरते दम तक सेल्समैन का काम करते हैं, लेकिन प्रोफेशनली करने के लिए सेफ शॉप हमें प्लेटफॉर्म देता है कि इस काम को आप प्रोफेशनली तरीके से करें और करोड़ों अरबों रुपए कमाएं। अब लाखों की बात छोड़ दो, लाखों की कोई वैल्यू नहीं है, मैं करोड़ों अरबों की बात करता हूँ। लाखों का जमाना गया, और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं डायमंड लेवल पे काम कर रहा हूँ। लाखों रुपए कमाने से, लाखों रुपए कमाने से जीवन ऐसे ही चलता, छुप 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 छुप। जब आप करोड़ों रुपए साल का कमाओगे ना, तब जीवन शानदार होगा। और वो सेफ शॉप में आप जब बिजनेस के माध्यम से करोड़ों रुपए कमाओगे तो बड़ा काम हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड। तो आप इसको सीख सकते हैं, और उसके लिए सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आपकी अपलाइन आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। आप सेल्समैन पैदा नहीं हुए, लेकिन सेल्समैन बन सकते हैं। और कैसे? उसके लिए सिस्टम और अपलाइन के साथ में आप लगातार जब काम करोगे तो आप लगातार सीखते चले जाओगे। आगे बढ़ते हैं। सेल्समैन के जरूरी सिद्धांत, उसके अंदर क्या गुण होता है? सबसे पहले वो ऑनेस्ट होता है, ईमानदार। दूसरा, रिस्पेक्टफुल होता है, छोटों को प्यार, बड़ों को रिस्पेक्ट, इज्जत हमेशा दो। आपके साथ बिजनेस में आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बिहेवियर इतना यूनिक होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपसे हमेशा प्रभावित रहे। सच्ची सेल्समैन का गुण होता है, सच्ची तारीफ वो करता है। बोला सर आपके घर में बहुत ही शानदार सोफे हैं, आपके घर में बहुत ही शानदार डाइनिंग टेबल है, आपने घर बहुत ही व्यवस्था तरीके से बनाया हुआ है, आपका बच्चा बड़ा एक्टिव है। ऐसी सच्ची तारीफ हमेशा सेल्समैन करता है। ये गुण होते हैं उसके। और अगर पर डे बीवी की भी एक तारीफ करोगे तो कभी झगड़ा भी नहीं होगा। ये बात नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर देता हूं इस बात को। उसके बाद सेल्समैन जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाया, ज्वाइन करवाने के बाद में वो सिस्टम में आया, वो काम करना चाहता, तो आपकी जवाबदेही बनती है कि उस व्यक्ति को उसका प्रोडक्ट उस तक पहुंचाने की जवाबदेही, उसका ड्रीम बनाने की जवाबदेही, उसका लिस्ट बनाने की जवाबदेही, उसका प्लान दिखाने की जवाबदेही, उसको कोर बनाने की जवाबदेही, ये एक सेल्समैन के गुण होते हैं। ये आपका बिजनेस है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। मेरे को एक व्यक्ति, मैं आपको बताना चाहूंगा, और बड़ा आश्चर्य की बात है, आप सुनेंगे तो बड़ा हैरान हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में मैंने बोला साहब काम कब शुरू करना है? काम करना है। बोला साहब बहुत जबरदस्त काम करना है, इस बिजनेस के माध्यम से बहुत आगे बढ़ना है, सपने पूरे करने हैं, टीम बनानी है, और सर बहुत शानदार तरीके से इस बिजनेस को मैं करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर बताइए कब शुरू कर रहे हैं? लेकिन सर आप एक काम करिए, मैं 8-10 लोगों को आपका नंबर दे देता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए, उनको ज्वाइन करवा दीजिए, क्योंकि सर मेरे पास तो समय का अभाव है। मैं सर सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त रहता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। आप मुझे बताइए, आपका बिजनेस आपके प्यार करने से चलेगा, आपके टाइम देने से चलेगा? तो आप मुझे बताइए, अगर आपके पास आपके बिजनेस को करने के लिए, आपके सपने पूरे करने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो क्या आपके अपलाइन के पास आपके सपने पूरे करने के लिए समय है? कभी नहीं। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको समय देना पड़ेगा अपलाइन, तब आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के इस बिजनेस में काम, तब इस बिजनेस में आपके साथ में पूरे डेडिकेशन के साथ वो काम करेगा। ये सेल्समैन के गुण होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है हमेशा। आगे बढ़ते हैं। जब भी हम कुछ अलग करने की बात करते हैं, मैंने भी की, आपने भी की, और बहुत सारे लीडर्स हमारे बीच में हैं, जब इस बिजनेस के माध्यम से हम बात करते हैं कि मैं इस बिजनेस में डायमंड बनूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, इस बिजनेस के माध्यम से करोड़ों रुपए कमाऊंगा, टीम बनाऊंगा, तो क्या है कि इस पूरी दुनिया में जब ये बातें पहले भी किसी व्यक्ति ने की, चमत्कार की बात,
या फिर बात करते हैं सफलता की बात, तो उस समय सब लोगों के साथ में विरोध हुआ। हवाई जहाज जब बना तो लोगों ने बोला कि ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन आज हम सारे के सारे लोग, कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने की होगी, हम हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। कभी वो क्या थी, असत्य बात थी, लेकिन किसी व्यक्ति ने इस बिजनेस के माध्यम से, जैसे हम काम कर रहे हैं, ऐसे किसी ने काम किया डेडिकेशन के साथ, कोर बन के काम किया, तो जहाज बना दिया साथी। देश की आजादी की बात अगर मैं करूं, वो लड़ाई असंभव थी, लेकिन आप सोचिए, आज हमें सिर्फ अपनी आर्थिक आजादी के लिए लड़ने के लिए हमें काम करना है, कोर बनना है, लेकिन देश को आजाद कराने की लड़ाई जब लड़ी थी, लोगों ने टोंट कसे, लोग बोलते थे ये कुछ नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन आप और मैं इस बात के गवाह हैं कि ये हमारे सामने हमने पढ़ा है कि जिस व्यक्ति ने ठान लिया और कोर बन के काम किया, उसने आजादी हासिल की। कंप्यूटर की बात करें, इसके आने से व्यवसाय खत्म हो जाएंगे, इसके आने से रोजगार ठप हो जाएगा, इसके आने से लोगों की महत्व खत्म हो जाएगा, वो सारी बातें सुनी, लेकिन आज आप देखिए सारे के सारे लोग हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, और कंप्यूटर की वजह से हजारों नौकरियां, हजारों करोड़ों ऑप्शन जो है आईटी के अंदर, आज नए नए बच्चों के सामने प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो बहुत सारे काम करके वो करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन जब शुरुआत हुई थी उस समय विरोध था। टॉयलेट, मैं भी हरियाणा का रहने वाला हूँ, मैंने भी वो दौर देखे हैं, लेकिन आज देखिए कोई घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे टॉयलेट नहीं है। जब भी आप सफलता की बात किसी से करोगे तो आपका विरोध होगा, ये कोर को अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए जब आप शुरुआत करोगे तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सबसे पहले लोग आपका विरोध करेंगे, सबसे पहले आपका विरोध करेंगे, फिर आपका मजाक उड़ाया जाएगा, एक टाइम के बाद में आपको स्वीकार कर लिया जाएगा। आज मेरे को पहले बोलते हैं मेंबर बनाने की कंपनी चल रही है, पैसे आ रहे हैं, आज मेरे को बोलते हैं सर बिजनेस कैसा चल रहा है। जो दोस्त हैं साथ के रहने वाले, अब वो सर लगाते हैं पीछे, मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैंने कहा यार मैंने तो इनको कुछ बोला नहीं, मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता था, मैंने इस बिजनेस में टीम बनाई और अचीवमेंट लेने के बाद में आज भी मैं डेडिकेशन के साथ काम कर रहा हूँ। सिर्फ मेरे काम करने से, डेडिकेशन बनने से, कोर बन के इस बिजनेस को करने से आज उनका बिहेवियर चेंज हो गया और आज वो सर बोलते हैं। तो आपको इस बिजनेस में अगर बड़ा काम करना है तो अपने दिमाग को जो है ये बात टन करके बिठाओ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों की सुन के आप वहां नहीं पहुंच सकते जहां पहुंचना चाहते हैं, अपने दिल की सुनिए और इस बिजनेस में कोर बनने के लिए तैयार हो जाइए। नजरिया, नजरिया आपकी काबिलियत से महत्वपूर्ण होता है। आज कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आपके अंदर क्या क्वालिटी है, लेकिन अगर आपके पास एक जिद है, आपसे बात कर रहा हूं मैं, अगर आपके पास जिद है अपने सपनों को पूरा करने की, अगर आपके पास जिद है इस बिजनेस में सफल होकर दिखाने की, अगर आपके पास जिद है कि मैं इस बिजनेस के माध्यम से अपने टीम में शानदार डायमंड पैदा करूंगा और एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी के दिखाऊंगा लोगों को, अगर आपके पास जिद है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या आता है। आज मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। इंग्लिश में मुझे एजुकेशन का अगर बात करो तो मुझे अच्छे से इंग्लिश बोलनी पढ़नी मैंने नहीं सीखी, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी डिग्री डिप्लोमा क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बैकग्राउंड क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने लोगों को जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस गांव में रहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका नजरिया क्या कहता है, आप कितने पॉजिटिव हैं अपने सपनों को लेके और अपनी सफलता को लेके। क्योंकि सफलता उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जो पॉजिटिव एटीट्यूड से अपने जीवन में काम करते हैं। जो आदमी अपने जीवन में बड़ा काम करना चाहता है तो पहला प्लस पॉइंट उसके पास होना चाहिए कि उसका हमेशा जो नजरिया है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं उनका जब सर्वे करके देखा गया तो उनके अंदर एक कॉमन गुण पाया गया, कॉमन एक उनके अंदर गुण पाया गया कि वो व्यक्ति हमेशा अपने काम के प्रति और अपने प्रति हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग से काम करता है। नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। नजरिए का महत्व, पॉजिटिव नजरिए वाले लोग और नेगेटिव नजरिए वाले लोगों को मैं आपको बताना चाहूंगा। जिन लोगों का पॉजिटिव नजरिया है वो अपने जीवन का आनंद लेते हैं, खुश रहते हैं,
हमेशा अपने जीवन में कर्मठ रहते हैं और हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने की बातें करते हैं। और नेगेटिव वाले लोग हमेशा हर तरीके से जब नेगेटिव बातें करते हैं तो उनके पास परेशानी, कष्ट, दुख, तकलीफ, इस तरीके की चीजें रहती हैं। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, एक बार टाटा ने अपनी एक नई कंपनी खोलने के लिए एक सर्वे करवाया और एक सेल्समैन को वहां पे भेजा। सेल्समैन जब वहां पे गया सेल्समैन जब वहां पे गया तो वहां पे जब वहां जाने के बाद देखा कि वहां पे तो कोई भी व्यक्ति जूता चप्पल पहनता ही नहीं था। उसने आके बोला, बोला जनाब वहां पे कंपनी नहीं चलेगी, हमारे पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि वहां तो कोई जूते पहनता नहीं है। कुछ समय बीतने के बाद दूसरे सेल्समैन को वहां पे भेजा गया। वो सेल्समैन वहां पे जाके देखता है कोई भी जूता नहीं पहनता, वो आके फीडबैक देता है, बोला महाराज फैक्ट्री कल ही लगा दो। सर फैक्ट्री लगा के हमारा तो वहां पे करोड़ों अरबों रुपए का धंधा होने वाला है, करोड़ों अरबों रुपए का प्रोडक्ट वहां पे बिकने वाला है, क्योंकि वहां पे तो कोई भी जूते चप्पल नहीं पहनता, क्योंकि उनको जूते चप्पलों का महत्व पता ही नहीं है। पॉजिटिव नजरिए के साथ उसने बताया। तो कहने का मेरा भाव ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग जीवन में बड़ा काम हमें करने के लिए हमेशा मोटिवेट करती है। उसके बाद एक कहानी के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूंगा, डेविड और गोलियत की कहानी है ये। इस कहानी में डेविड एक व्यक्ति होता है, उसके 4 भाई होते हैं और वो 4 भाई राजा के यहाँ पे उसकी सेना में काम करते हैं। वो चारों भाई सुबह से लेकर शाम तक सेना में काम करते हैं। और ये जो डेविड होता है ये गायें चराने का काम किया करता है। अब गायें चराने का जब ये काम करता है तो एक दिन इसके पिता की तबीयत खराब हो गई और इसने डेविड को बोला कि तुम अपने 3 भाई जो तुम्हारे हैं उन भाइयों के पास जाके उनको भोजन दे आओ, आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये व्यक्ति जाता है और जाने के बाद में वहां पे जाके देखता है कि जो राजा के सैनिक हैं और जो महल का जो राज्य का माहौल है, वहां पे सैनिकों का जो माहौल है वो बहुत ही संकट में है। वो बहुत ही सारे के सारे लोग दुखी हैं कि ऐसा क्यों हो गया। जब उस व्यक्ति ने उनको खाना दिया, डेविड ने उनको खाना दिया और पूछा कि ऐसा क्यों है, बोला एक राक्षस है और वो आता है और आने के बाद हमें धमका के चला जाता है और हमेशा बोलता है कि मुझे एक व्यक्ति दो जो मेरे साथ युद्ध करेगा। क्योंकि उस समय युद्ध के नियम होते थे कि जब तक आमने सामने वाला व्यक्ति एग्री ना करे कि मैं आपके साथ युद्ध करूंगा, कि युद्ध नहीं कर सकता। तो साथियों ये जब बात हुई तो डेविड ने ये सारी समस्या सुनी अपने भाइयों के मुंह से और सुनने के बाद में राजा के पास गया। राजा को बोला कि राजन मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। राजन बोलता है कि हम अपने संकटों से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और वो राक्षस आके हमारी सेना को परेशान करता है और मैं अभी आपको कुछ नहीं देना चाहता। तो डेविड बोलता है महाराज मैं उसी राक्षस से लड़ने की इजाजत आपसे मांगने के लिए आया। ये बात सुनने के बाद में राजा बोला ठीक है, आप लड़ना चाहते हो तो आपको पता है कि आप उससे लड़ाई करोगे तो आपका जीवन संकट में पड़ सकता है और आप अपने जीवन से हाथ धो सकते हो। लेकिन डेविड ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे इजाजत दीजिए। इजाजत लेने के बाद में राक्षस से वो टाइम रख के और लड़ने के लिए चला जाता है। उसके बाद साथियों वो एक बड़ी सी गुलेल बनाता है। गुलेल बनाने के बाद में उसमें पत्थर डाल के, छोटे छोटे पत्थर डाल के गुलेल जब वो राक्षस आता है तो उसकी तरफ फेंकता है और इतना बड़ा आकार होने की वजह से वो पत्थर उसको लग जाते हैं और वो राक्षस मर जाता है। उसके बाद डेविड से राजा ने पूछा कि राजा ने जो पूछा डेविड से, डेविड आप बताओ कितना बड़ा राक्षस आपने कैसे मार दिया, हम तो सारे लोग डरते थे इससे। बोला डेविड ने राजा को बोला कि ये राक्षस इतना बड़ा था कि इसके ऊपर निशाना लगाना बहुत ईजी था, इसको मारना बहुत ही ईजी था। उसके बाद राजा ने बोला कि आपकी बहादुरी की हम दाद देते हैं और आज के बाद आपके पॉजिटिव नजरिए की, कि इस तरीके से पॉजिटिव सोच के बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। तो साथियों इस बिजनेस में भी आप पॉजिटिव रह के डायमंडशिप को हासिल कर सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड का जीवन में इतना बड़ा महत्व है। बड़ी से बड़ी मुसीबत से पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति आराम से निकल जाता है। महान साइंटिस्ट थॉमस एडिसन की फैक्ट्री जलने के बाद जब उससे पूछा गया कि उसको जगाया गया, वो सब सो रहा था, कि आपके सारे जीवन की पूंजी जल के राख हो गई। वो अपनी बीवी को बोलता है देखो इस आग को बहुत ही शानदार आग है और कल से नई सफलता के लिए एक एक्सपीरियंस के साथ में, इतने बड़े एक्सपीरियंस के साथ में कल से नया काम शुरू किया जाएगा और आपकी बार सफलता उससे भी बड़ी होगी।
पॉजिटिव एटीट्यूड। उसके बाद एक पागल आदमी की कहानी आपको मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे सारी की सारी बातें आपको पॉजिटिव व्यू से मैं बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति पागल व्यक्ति से टाइम पूछता है, और टाइम पूछने के बाद उसकी नजर उसकी घड़ी पे जाती है, उसके हाथों पे रोलेक्स की घड़ी होती है। तो बताने वाला व्यक्ति टाइम बताता है, टाइम बताने के बाद में बोलता है कि रोलेक्स की घड़ी मेरे हाथ में है और 12:10 का समय हो गया है, मेरा समय बहुत ही शानदार चल रहा है, आपको अपने समय को सही करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड जीवन में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 4 पैसे आ जाए अहंकारी हो जाते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से जब काम करोगे तो आपका बड़े से बड़ा काम आपको इजी लगेगा। आगे बढ़ते हैं। जंगल का राजा ही शेर क्यों है? ना तो बाकी जानवरों के अंदर जो गुण है वो बाकी लोगों के हाथी जैसा उसका शरीर नहीं है, लोमड़ी जैसी चालाकी नहीं है, हिरण जैसा शेर दौड़ नहीं सकता, बंदर जैसा जो है जंप नहीं कर सकता, जिराफ जैसा लंबा नहीं है, लेकिन राज फिर भी जंगल का राजा शेर है। इसका कारण क्या है? तो साथियों इसका कारण है कि शेर को इस बात का पता है कि मैं शेर हूं। इस बात का शेर को पता है कि मैं शेर हूं और मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं हर व्यक्ति का, हर जानवर का शिकार करके अपने पेट को भर सकता हूं। ये कोर के अंदर गुण होता है। कोर व्यक्ति को पता होता है कि मैं बिजनेस कर जाऊंगा, हर शहर में टीम बना दूंगा, हर शहर में जाके बिजनेस को खड़ा कर दूंगा, हर शहर में टीम होगी और मैं अपने साथ के लोगों को सपोर्ट करके, अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं कॉल करके सपोर्ट करूंगा, अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट करूंगा, अगर मेरे पास समय की दिक्कत है तो मैं समय मैनेज करके करूंगा, अगर मेरे पास समय की दिक्कत है तो 3 महीने की जो छुट्टियां मिलती हैं उस छुट्टियों को एडजस्ट करके मैं अपने टीम को सपोर्ट करूंगा। उसके पास में गुण होते हैं शेर की तरह। उसको ये बात का पता होता है कि मैं विजेता हूं, मैं कोर हूं और मैं बिजनेस को किसी भी कंडीशन में करके जाऊंगा। वो अपने काम का राजा होता है। जैसे जंगल का राजा शेर है, वैसे ही कोर अपने काम का राजा होता है, अपनी टीम को सपोर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। विजेताओं का रहस्य। विजेताओं को काम करने की आदत होती है। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो विजेता होते हैं और जो असफल और सफल होते हैं, सफल लोगों को भी काम करने की आदत नहीं होती, असफल लोगों को भी काम करने की आदत नहीं होती, लेकिन सफल लोग काम करने की आदत डाल लेते हैं। असफल लोगों को भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता और सफल लोगों को भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफल लोग सुबह उठने की आदत डाल लेते हैं। उसके बाद सफल व्यक्ति को भी प्रोस्पेक्टिंग करनी अच्छी नहीं लगती और असफल व्यक्ति को भी प्रोस्पेक्टिंग करनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन सफल लोग प्रोस्पेक्टिंग करने की आदत डाल लेते हैं, हर रोज आदत डाल लेते हैं। ये विजेता का रहस्य है कि आपको वो काम करना है जिस काम को करने से आपके घर में पैसे आते हैं, जिस काम के करने से आप अपने बिजनेस में कोर के स्टेप को फॉलो करते हो। और जब ये काम आप कंटिन्यू आपकी आदत में डाल दोगे तो ऑटोमेटिक जो है आपकी 21 दिनों के बाद आपकी आदत में आ जाएगा और आप लगातार ग्रो करते चले जाओगे। हमारे दिमाग में 2 फॉर्मैन है, एक हार और एक जीत। आप किसको कमान देते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आज जाते हैं यार 2 प्लान करते हैं और आज 2000 रुपए का चेक बनाएंगे, आज छोड़ो आज बहुत गर्मी है कल देखेंगे। अभी कंपनी का टारगेट आया जीत के दिखाऊंगा, और या फिर बोला यार टारगेट तो आते ही रहते हैं कोई बात नहीं कर लेंगे आराम से। आप किसको कमान देते हो, मिस्टर ए को या मिस्टर बी को? ये दोनों के दोनों चीजें हमारे हाथ में हैं, हम किसको कमान देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोई भी इंसान परिस्थितियों की वजह से सुखी नहीं होता, वो अपने नजरिए की वजह से सुखी होता है। आपका पॉजिटिव नजरिया है तो आप अपने जीवन में बड़े से बड़ा काम कर जाओगे। 2 जुड़वा बच्चों की कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। उनको कमरे में बंद कर दिया गया और कमरे में बंद करने के बाद में एक व्यक्ति ने विकल्प ढूंढा और पूरे रूम में पेंटिंग की पेंटिंग बना दी। और एक व्यक्ति अंदर बैठ के रोने लगा, यार मुझे अंदर बंद कर दिया गया, मैं क्या करूं। दूसरे बच्चे का जब गेट खोला गया उसने देखा तो उसको शाबाशी मिली और उसको हर तरीके से लोग जो है कंधों पे उठा के ये बात बोलने लगे कि यार क्या कलाकारी है आपके अंदर। और जो व्यक्ति रो रहा था वो अपने जीवन में उसने कैद में ऐसे जीवन को गुजारा जैसे वो कैद में है। एटीट्यूड।
उसके बाद दूसरी कहानी मैं करना चाहूंगा। गरीब एक व्यक्ति, एक अमीर पिता अपने बच्चों को एक गरीब गांव में ले गया, और दो बच्चे जब वहां पे गए, दोनों बच्चों को जाने के बाद में आके उनसे जब पूछा गया कि आपने गांव से क्या सीखा, तो एक बच्चे ने बोला कि मैं उस गांव से सीख के आया कि वहां पे कितने प्यारे लोग हैं, ताजी हवा है, वहां का मौसम बहुत शानदार था, हरियाली थी। और एक बच्चा जब घर पे आके बोलता है पापा वहां गंदगी थी, वहां बदबू थी, वहां पे जो है लोग साफ सुथरे नहीं थे। एटीट्यूड, नजरिया, जीवन जीने का नजरिया। उसके बाद साथियों एक कहानी आपको मैं बताना चाहूंगा। हनुमान जी और श्री रामचंद्र की कथा सब लोगों ने सुनी होगी रामायण के अंदर। जब नील और नल ने पत्थर तैराए, उससे पहले राम जी को जब बोला गया कि नल और नील के हाथों से पत्थर तैर रहे हैं, मैं खुद प्रभु श्री राम हूं, और मैं अगर पत्थर को पानी में डालता हूं तो मेरे हाथ से भी पत्थर तैरना चाहिए। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अगर मैं सबके सामने ये एक्शन करता हूं और पत्थर नहीं तैरा तो मेरी टीम नेगेटिव हो जाएगी, मेरे लोग मेरे प्रति उनकी आस्था पे ठेस पहुंचेगी। तो उसने साइड हटके पत्थर को फेंका और पत्थर डूब गया। लेकिन ये सारी की सारी कहानी हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास गए, अपलाइन के पास गए, श्री रामचंद्र जी को बोला कि प्रभु जिस पत्थर को आपने छोड़ दिया उसका डूबना निश्चित है, जिस डाउनलाइन को अपलाइन ने छोड़ दिया उसका डूबना निश्चित है। पॉजिटिव एटीट्यूड। हनुमान जी ने बोला कि जिसने जो आपके साथ में रहा, जो आपके साथ में रहेगा, उसका जीवन में सारी चीजें, उसको सारी खुशियां मिलने वाली हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड। उसके बाद ये कहानी आपको एक और बताना चाहूंगा मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर। एक डॉक्टर शराबियों को इकट्ठा करके हर एक हॉस्पिटल में एक सर्वे करता है और शराबियों को बोलता है कि दारू पीनी बुरी चीज है। ये एग्जाम्पल उसको देना था। और गिलास रखने के बाद में एक पानी का गिलास रखा और एक जो है शराब का गिलास रखा, और जैसे ही शराब का गिलास रखा उसमें से एक केकड़ा उसने लिया, एक पानी में डाल दिया और एक दारू की जो गिलास थी उसमें डाल दिया। अब दारू वाला जो केकड़ा था वो झटपटाने लगा और वो थोड़ी देर के बाद मर गया। और उससे फिर सवाल पूछा गया, जो वहां पे आए थे शराबी, उनसे पूछा गया कि बताओ आपने क्या सीखा। उसके बाद एक शराबी बोलता है कि डॉक्टर साहब मैंने सीखा कि दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। एटीट्यूड। साथियों जीवन में जब भी आपको सफलता मिलती है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ पॉजिटिव एटीट्यूड का होता है। हमेशा आपके जीवन में पॉजिटिव मिलके आपको बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन नेगेटिव होके आपको कहीं पे भी कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। बी पॉजिटिव, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव करें। परिस्थितियां हमेशा जैसी हैं वैसी रहेंगी। इनको काम करने के लिए, काम करके पॉजिटिव नजरिए के साथ में आपको बदलना पड़ेगा। आज अगर आपके पास में सेफ शॉप ज्वाइन करने के बाद में आपके साथ टीम है, और अगर आपको टीम बनानी है तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा पॉजिटिव एटीट्यूड से। क्यों किंतु परंतु का चैप्टर आपको फाड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जीवन में देखिए, सफलता के लिए जब भी ऊपर वाला किसी को भी मौका देता है तो बहुत सारे बैक स्टेप उठाने के बाद में तब जाके सफलता का स्टेप उठता है। अब बहुत सारे कोशिश करेंगे तब जाके सफलता हासिल होती है। आप सोचिए, इस बिजनेस में हजारों लोगों की जरूरत नहीं होती। मैंने जैसे बताया, आप अपने आप को कोर बनाइए और अपनी टीम में कोर बनाने की सही डुप्लीकेशन डाल दीजिए, आपका बिजनेस सही पटड़ी पे चढ़ जाएगा, रनवे पे चढ़ जाएगा, लगातार आप ग्रो करना शुरू करें। क्या मैं सही कह रहा हूं? अब देखिए कोर की ताकत, देखिए, अगर आप लगातार लोगों को कोर बनाते हैं तो आप एक साल में भी डायमंड बन सकते हैं। अगर आप पहले महीने में 2 कोर बनाते हैं, दूसरे महीने में 4, 8, 16, 32, 64, 128 इस तरीके से कोर बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास में 12 महीने में 10,240 कोर होंगे। सिर्फ आप अगर एक महीने में 2 लोगों को कोर बनाते हैं, एक साल के अंदर डायमंड शिप। और शुरुआत किससे होगी कि सबसे पहले मैं कोर बन जाऊं और अपने टीम को कोर बनाने के ऊपर काम करूं, और ऑटोमेटिक हमारी ग्रोथ हो जाएगी। अब साथियों इसका मैं सारे लोगों को पहले तो बोलूंगा कि आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा कि कोर व्यक्ति, हमने अभी तक तो ये सीखा कि कोर बनने के फायदे क्या होते हैं।
कोर बनने से बिजनेस में क्या क्या हमें चीजें मिलने वाली है, कोर बनने से हम कहाँ पहुंचने वाले हैं, कोर की क्या क्या क्वालिटी होती है, कोर कहाँ कहाँ काम आता है, कोर क्या करता है, कोर की क्या डेफिनेशन है, ये सारी बातें सीखी। अब बात कर रहे हैं हम कि कोर के 10 स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम कोर बन के वो सारी की सारी एक्टिविटी करते हैं जो हम इस बिजनेस के माध्यम से हमें अचीवमेंट दिलाती है। सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूजर होता है, 100 बिजनेस वॉल्यूम का परचेज हर आईडी पे अपने पे करके रखता है, अपनी टीम को करवाता है और हमेशा प्रोडक्ट को यूज करता है, अपनी टीम को यूज करने के लिए प्रेरित करता है। कोर का पहला स्टेप। कोर जो है सेफ शॉप में जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में जो 8 स्टेप हैं उनको फॉलो करता है, कोर का गुण होता है ये। उसके बाद 10 कॉल और 3 प्लान पर डे दिखाता है, ये कोर की क्वालिटी होती है। उसके बाद एवरी संडे प्रेजेंटेशन में आता है, अपने टीम को लेके आता है, एवरी फ्राइडे ट्रेनिंग में आता है, अपने टीम को लेके आता है, ये कोर की क्वालिटी होती है। जब भी उसको मौका मिले टेस्टिमनी देने का, वो टेस्टिमनी देता है, सारे फंक्शन अटेंड करता है, जितने भी फंक्शन, जैसे आज हमारे बीच में फंक्शन है तो इस ट्रेनिंग लेने के बाद में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी 100%। उसके बाद रिकमेंड की हुई बुक को एवरी डे 30 मिनट्स पढ़ता है, ये कोर की क्वालिटी होती है। उसके बाद अपनी टीम को टीम प्लेयर बन के प्रॉपर तरीके से हैंडल करता है, अपलाइन से पूछता है कैसे, डाउनलाइन को करके दिखाता है ऐसे, और बीच में कमाता है पैसे। उसके बाद 9 स्टेप, हमेशा प्रोडक्ट का डेमो आपके घर में आप दो, आप पहन के दो, आप कैसे भी दो, हमेशा अपनी टीम को एग्जांपल सेट करो कि आज मैं इस बिजनेस के माध्यम से बड़ा काम करने जा रहा हूं और मैं सेफ शॉप का प्रोडक्ट ही यूज करता हूं, हमेशा डेमो एग्जांपल सेट करता है। उसके बाद 10वां स्टेप आता है कि हमेशा अपलाइन टूल्स और सिस्टम को प्रमोट करता है। शानदार अपलाइन है, शानदार कंपनी है, शानदार सिस्टम है, शानदार टीम है, शानदार प्रोडक्ट है, हमेशा प्रमोशन करता है, हमेशा एडिफिकेशन करता है, हमेशा अपलाइन को और सिस्टम को फर्स्ट रखता है। ये कोर के कुछ 10 स्टेप हैं, इसको फॉलो करके ये सारी की सारी चीजें आपके अंदर आदत में आ गई, आपके अंदर सही डुप्लीकेशन हो जाएगा और आपकी टीम लगातार आगे बढ़ेगी।